दोस्तों, प्राचीन काल के अंदर ऐसी अनेक कहानियां मिलती हैं जिनके अंदर इच्छाधारी नाग और नागिन का उल्लेख मिलता है। लेकिन इच्छाधारी नाग और नागिन को आज तक वैज्ञानिक रूप से साबित नहीं किया जा सका है। पहले तक वैज्ञानिक ये मानते थे कि सांप के केवल एक फन ही होता है, लेकिन अब तक 5 फन वाले सांप भी मिल चुके हैं। इसके अलावा वैज्ञानिकों को उड़ने वाले सांपों के बारे में भी पता चल चुका है। हिंदू धर्म के अंदर नाग की पूजा की जाती है और उसे देवता माना जाता है। कई जगह पर नागों के मंदिर बने हुए हैं। नाग पंचमी पर नागों की पूजा होती है। इस वजह से ये कहना मुश्किल है कि इच्छाधारी नाग नागिन नहीं होते। वैज्ञानिक भी अब ये मानने लगे हैं कि सांप दुनिया की सबसे रहस्यमयी प्रजातियों में से एक है। ऐसा माना जाता है दोस्तों कि इच्छाधारी नाग और नागिन 1000 सालों तक भी इस धरती पर जीवित रहते हैं। उनकी मौत स्वाभाविक नहीं होती। यदि कोई उनको मार देता है तो अलग बात है, लेकिन इनकी उम्र बहुत ज्यादा होती है। अक्सर आपने फिल्मों के अंदर देखा होगा कि नाग और नागिन होते हैं, उनके अंदर गहरा प्रेम होता है। यदि किसी कारणवश नाग की मौत हो जाती है तो नागिन भी तड़प तड़प कर अपनी जान दे देती है। दोस्तों, इस संबंध में हम आपको एक रियल घटना से अवगत कराते हैं, जिसे सुनकर दोस्तों आप भी आश्चर्यचकित हो जाएंगे। तो इस वीडियो को पूरा देखें एंड तक, ताकि आपको पूरी घटना का पता चल सके। दोस्तों, ये घटना झारखंड के एक छोटे से गाँव छतरा में घटित हुई। खेत के समीप एक कुएं में इच्छाधारी नाग और नागिन का जोड़ा रहा करता था। उनका प्रेम बहुत अटूट था। साथ ही दोनों महादेव की भक्ति बहुत श्रद्धा भाव से करते थे। ऐसे में अगर आप भी महादेव के भक्त हैं तो कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव का जयकारा अवश्य लगा दें। दोस्तों, ये नाग नागिन का जोड़ा इच्छाधारी था, जो अपनी इच्छा से कोई भी रूप ले सकता था और अपनी शक्तियों से किसी को भी नुकसान पहुंचा सकता था। माना जाता है कि एक दिन जब नाग और नागिन एक साथ थे, तभी कुछ शिकारियों ने उन्हें देख लिया। उन्होंने नाग नागिन पर हमला कर दिया, जिस वजह से नाग की जान चली गई और नागिन भी बुरी तरह से घायल हो गई। नागिन को बहुत ज्यादा तकलीफ और दुख का सामना करना पड़ा। जैसे तैसे करके नागिन तो बच गई, लेकिन उसका नाग बुरी तरह से मारा गया था, जिसके बाद नागिन और भी ज्यादा दुखी हो गई। अपने नाग के बिना पल पल काटना उसके लिए मुश्किल हो रहा था। फिर उसने अपने नाग के वियोग में अपनी जान देने की सोची, तो वो आधी रात को शिव मंदिर जा पहुंची और जोर जोर से फुफकारने लगी, अपना फन जमीन पर मारने लगी। दोस्तों, इस तरीके से नागिन को तड़पता देख भगवान शिव को उस पर दया आ गई। तभी आसमान से बिजली कड़की, हवाएं तेज हो गईं, मंदिर की घंटियां हवा की वजह से बजने लगी। तभी महादेव प्रकट हुए और कहते हैं, मैं जानता हूँ कि तुम अपने नाग से बहुत प्रेम करती थी। उसके बिना रहना तुम्हारे लिए अब मुश्किल हो गया है, लेकिन ये सृष्टि का चक्र है। जिसकी मृत्यु हो जाए वो दोबारा इस धरती पर वापस नहीं आ सकता। ये सुनकर नागिन बोलती है, प्रभु, मैं धन्य हो गई जो आपने मुझे दर्शन दिए, लेकिन मैं बहुत दुखी हूँ प्रभु। मैं अपने नाग के बिना जीवित नहीं रहना चाहती। मैं भी उसके पास चले जाना चाहती हूँ। उन शिकारियों ने मेरे नाग को कुएं के पास बहुत बुरे तरीके से मार दिया। अब मैं क्या करूँ? तभी भगवान शिव बोले, देखो, बुरे कर्मों का फल बुरा ही होता है। उन्हें उनकी गलती की सजा मिल ही जाएगी। तुम अपनी जान देकर मूर्खता मत करो। अपना मन भगवान की आराधना में लगाओ। इतना कहते ही भगवान शिव गायब हो गए। आसपास का माहौल बिल्कुल शांत हो गया। अब नागिन को समझ आ गया था कि उसे क्या करना चाहिए। नागिन ने भगवान शिव की आराधना करनी शुरू कर दी। वो उसी कुएं में रहने लगी और भगवान शिव की तपस्या में डूब गई। लेकिन दोपहर और रात के समय उस कुएं से बहुत ही डरावनी आवाजें आती थी, जिसकी वजह से गांव वालों के मन में डर बैठ गया। कोई भी उस कुएं के आसपास जाना नहीं चाहता था। धीरे धीरे उस कुएं के आसपास घना जंगल बन गया, जो देखने में बहुत डरावना लगता था। ऐसे में लोगों ने वहां से आना जाना ही बंद कर दिया। ऐसे में उसी जंगल के कुछ दूरी पर ही एक पुराना शिव मंदिर भी था, जहां अक्सर नागिन भेष बदलकर वहां पूजा करने के लिए आती थी। लोगों की माने तो वो नागिन बेहद सुंदर थी, मानो स्वर्ग से उतरी हुई अप्सरा। कहते हैं कि गांव के कई लोगों ने अपनी आंखों से इस इच्छाधारी नागिन को देखा है। लोगों का मानना है कि वो नागिन उस कुएं में कई सालों से है, लेकिन आज तक किसी भी राहगीर को उस नागिन ने कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। ऐसे ही दोस्तों दिन बीतते
गए। देखते ही देखते 250 साल बीत गए। नागिन अभी भी भगवान शिव की भक्ति में लीन रहती। लेकिन 250 साल बाद एक ऐसी घटना घटी जिसने सबके होश उड़ा दिए। क्योंकि दोस्तों 250 साल बाद झारखंड के इस कुएं से इच्छाधारी नागिन प्रकट हुई। दोस्तों दरअसल हुआ यूं, इच्छाधारी नागिन अब अपने नाग के वियोग से निकल चुकी थी, जिस वजह से उसने कुएं से बाहर निकलकर टहलना शुरू कर दिया। तभी एक लड़का कुछ दिनों से रोज कुएं के पास होकर जो मंदिर गुजरता था, वहाँ रोज भगवान शिव की पूजा करने आया करता था। ऐसे में नागिन उस लड़के से बहुत ज्यादा आकर्षित हो गई और वो भी एक सुंदर कन्या का रूप धारण करके महादेव के मंदिर उसी समय जाने लगी। कुछ दिनों तक दोनों एक दूसरे पर ध्यान नहीं दे पाए, लेकिन एक दिन जब वो लड़का पूजा करके वापस आ रहा था तो तभी उसका पाँव अचानक से मंदिर की सीढ़ियों से फिसल जाता है और वो गिर जाता है। तभी वो नागिन उसके पास आ जाती है और उसकी मदद करने लगती है। दोस्तों ये मदद ही एक नई दोस्ती की शुरुआत होने वाली थी। वो दोनों दोस्त बन गए। तभी नागिन लड़के से उसका नाम पूछती है तो लड़का बोलता है कि मेरा नाम विक्रम है, मैं पासी के गाँव में अपनी मासी के घर रहता हूँ, कुछ दिन पहले ही यहाँ पर आया हूँ। तुम्हारा नाम क्या है और तुम कहाँ रहती हो? तो उस लड़की के भेष में उस नागिन ने बताया कि मेरा नाम कोमल है और मैं भी यहाँ पासी के गांव में रहती हूँ। तभी लड़का पूछता है कि मैंने तो आज तक तुम्हें उस गांव में देखा ही नहीं। तभी नागिन बोलती है कि तुम सही कह रहे हो, दरअसल मैं भी कुछ दिन पहले ही अपनी चाची के घर आई हूँ। दोस्तों विक्रम कोमल की सुंदरता से प्रभावित हो गया था। नागिन भी मन ही मन उसे पसंद करने लगी थी। अब तो वो रोज मंदिर जाने के बहाने मिला करते और भगवान शिव की पूजा करते। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने सब कुछ ही बदल दिया। दरअसल लड़की के भेष में वो नागिन और विक्रम दोनों मंदिर से पूजा करते हुए अपने अपने घर की तरफ जा रहे थे। तभी गांव के कुछ मवाली लड़के कोमल को परेशान करने लगते हैं। विक्रम से ये देखा नहीं गया और गुस्से में उन लड़कों को बोला, शर्म नहीं आती, किसी लड़की को परेशान करते हो। तभी उन मवाली लड़कों में से एक लड़का विक्रम को धक्का मार देता है और वापस कोमल को परेशान करने लगता है। विक्रम से ये देखा ना गया और गुस्से में वो भूल गया कि वो अकेला इन मवालियों से नहीं लड़ पाएगा। ऐसे में वहाँ लड़ाई शुरू हो गई। उन मवाली लड़कों ने विक्रम को बहुत बुरी तरह से मारना शुरू कर दिया। तभी कोमल भी विक्रम को बचाने के लिए लड़ाई में कूद पड़ी। जैसे तैसे करके दोनों बच गए, लेकिन बहुत जख्मी हो गए। विक्रम तो ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। दोस्तों जैसे ही वो दोनों वहाँ से जाने के लिए आगे बढ़े, तभी पीछे से एक मवाली लड़के ने विक्रम के सर पर एक बड़ा सा पत्थर उठाया और उसके सर पर वार कर दिया। विक्रम वहीं मर गया। उसने उस लड़की की बाहों में अपना दम तोड़ दिया। दोस्तों अब तो नागिन के क्रोध का कोई ठिकाना ही नहीं रहा। तभी उसने अपनी दिव्य शक्तियों का प्रयोग किया और नागिन रूप धारण कर लिया, जिसे देखकर वहां मौजूद लोगों के पसीने छूट गए। नागिन जोर जोर से फुफकारने लगी। उसका आकार बहुत विशाल हो गया था। आसपास आंधी तूफान चलने लगा। नागिन का इतना भयंकर रूप देखते ही वो मवाली लड़के डर के मारे पागल हो गए थे। नागिन ने बिना कुछ सोचे उन लड़कों को डस डस कर मार दिया और चुपचाप अपनी किस्मत को रोती हुई उसी कुएं में चली गई और उसने भी अपने प्राण त्याग दिए। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मैं उम्मीद करती हूँ ये घटना आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी होगी। अगर हाँ तो इस वीडियो को दोस्तों लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर भी कर दें। साथ ही ऐसी ही घटनाओं की अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं ताकि नए वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। कमेंट्स में लिखना ना भूलें। हर हर महादेव। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।